राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के बीच जो मुलाकात चल रही थी, वो मुलाकात अभी उनके घर पर खत्म हुई है 10 जनपद पर। इस मुलाकात में 2 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर यह बातचीत हुई है और इस बातचीत के बाद अभी आगे क्या निकलता है यह हम आपको बताएंगे कुछ ही देर में, जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिलेगी। कुल तौर पर देखा जाए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल अपने विधायकों के साथ जो बातचीत की थी, उससे एक तरह से यह संकेत मिल रहा है कि अब उनकी भूमिका राजस्थान के मुख्यमंत्री से आगे बढ़ते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक जा सकती है। लेकिन अभी इसके बारे में कोई निर्णायक फैसला नहीं हुआ है। लोकतांत्रिक चुनाव होने हैं कांग्रेस में और उसके आधार पर ही यह तय किया जाएगा। लेकिन सोनिया गांधी के साथ जो अशोक गहलोत की मुलाकात है 2 घंटे की रही है, मुलाकात हुई है, बात क्या हुई है अभी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन हम आपको कह सकते हैं कि इसकी पहली जानकारी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी भारत 24 पर। तो ये अभी आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जो कि अशोक गहलोत की मुलाकात खत्म हुई है सोनिया गांधी के साथ। इस मुलाकात के साथ साथ अब कांग्रेस के भविष्य का निर्धारण भी होना है। शशि थरूर और अशोक गहलोत, क्या ये 2 अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के तौर पर सामने होंगे? एक ऐसा व्यक्ति जो कि G23 का प्रतिनिधित्व करता दिखाई देगा, यानी कि शशि थरूर और अशोक गहलोत, जिन्हें पार्टी लॉयलिस्ट के तौर पर जाना जाता है, जिन्हें यह माना जाता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों का विश्वास उन्हें प्राप्त है, जिन्होंने राजस्थान में बड़ी कुशलता से अपनी सरकार को चलाया है। तो क्या आने वाले दिनों में उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर देश देखेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब चुनाव के साथ ही सामने आता दिखेगा। लेकिन जो राजनीतिक हलचल है वो कुछ इस तरफ संकेत दे रही है कि पार्टी ने दरअसल ये तय कर लिया है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होने चाहिए, जिसमें 2 बड़े चेहरे सामने दिखाई दे रहे हैं, अशोक गहलोत और उसके साथ साथ शशि थरूर। राहुल गांधी को लेकर अभी तक स्पष्टता नहीं है। कई कांग्रेस की इकाई ने यह बात साफ रख दी है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष पद पर रखा जाना चाहिए। ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत अभी 10 जनपद से निकल रहे हैं, सोनिया गांधी के निवास स्थान से, जहां उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से बीते 2 घंटे तक रही है। अशोक गहलोत अभी बाहर निकले हैं इस मुलाकात से। मुलाकात के बाद हम कुछ देर में आपको ये जानकारी दे पाएंगे कि अशोक गहलोत और सोनिया गांधी के बीच में जो मुख्य बिंदु है बातचीत का वो क्या रहा है। अदिति हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अदिति, कुछ संकेत मिल रहे हैं क्या? अशोक गहलोत क्या सबसे प्रबल दावेदार हैं अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस पार्टी के? सर, ये तो लगभग पहले ही 4 सितंबर का जब सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी, तब ये तय हो चुका था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही वो प्राइम व्यक्ति हैं जो अब अध्यक्ष पद के लिए होंगे। देखिए, दरअसल कल जब उनकी विधायक दल के नेताओं के साथ मुलाकात हुई तभी उन्होंने संकेत दे दिए थे कि कल मैं दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली जाने के बाद मैं कोशिश जाऊंगा, एक आखिरी प्रयास करने वाला हूं राहुल गांधी को मनाने का, क्योंकि उन्हीं को अध्यक्ष पद की कमान संभालनी चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो फिर पार्टी का जो आदेश है वो सर्वोपरि होगा। आज सोनिया गांधी से मुलाकात केवल 30 मिनट की होनी थी, 5 बजे उनको मुंबई रवाना होना था। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, पवन बंसल और अशोक गहलोत सभी की मुलाकात 2 घंटे होना अपने आप में वो सारे सवाल खड़े करता है कि क्या आगे मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा हुई। ऐसे में मुख्यमंत्री पद को लेकर अलग अलग जो गुट हैं वो अलग अलग दावे कर रहे हैं। हालांकि जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उन्होंने कल भी ये संकेत दिया कि मैं था सो दूर नहीं, और यह आज से नहीं, अपने 50 साल की राजनीति में कई बार वो राजस्थान में अपने लोगों को, राजस्थान की जनता को कह चुके हैं। और इस बात से साफ संकेत है कि अगला बजट भी मैं पेश करूंगा। तो अब अध्यक्ष पद की जो रेस है वो साफ हो चुकी है। अजय सर, एक और खास बात यहाँ पर निकल कर आई है कि शशि थरूर जो आज चुनाव की वोटर लिस्ट की पूरी मधुसूदन मिस्त्री से वो पूरा फहरिस्त जो लेके गए हैं, अब वो उनसे संपर्क कर रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कम से कम 1000 वोट को निकालें। और बात ये निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि शशि थरूर चुनाव लड़े, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी यहाँ पर दर्शाना चाहते हैं। तो आज की इस पूरी बैठक और अभी तक की इस पूरे मुलाकात में एक चीज साफ है, पहला, अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं और जो तैयारी आला कमान के पीछे का जो उनको बैकअप है, अशोक गहलोत ही वो व्यक्ति हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के अध्यक्ष बनने वाले हैं। दूसरी बड़ी बात है कि शशि थरूर को कहीं ना कहीं ऊपर से ही अगर अदिति, मैं माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन अगर अशोक गहलोत पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं, अगर राहुल गांधी इस जिम्मेदारी को नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सचिन पायलट का क्या होगा? क्योंकि सचिन पायलट को लेकर
तो बहुत सारी उम्मीदें हैं खुद पायलट खेमे को, यहाँ तक कि सचिन पायलट भी एक तरह से सीएम इन वेटिंग ही रह गए बीते 4 सालों से। बिल्कुल, और बीते 4 सालों से वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि अभी भी उनकी तरफ से, उनके खेमे की तरफ से यही संकेत आ रहे हैं कि 19 तारीख को वो शपथ समारोह में सबको इनवाइट करेंगे। अब सवाल उठता है कि अशोक गहलोत, शायद उनकी सिर्फ एक ही शर्त होगी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस मोमेंट पे, जहां कांग्रेस सबसे नाजुक दौर से गुजर रही है, इस मोमेंट जहां पे कांग्रेस सबसे कमजोर मोमेंट पर है, वहां पर अगर मैं कमान संभाल रहा हूं तो सचिन पायलट के अलावा कोई भी बने, चाहे वो फिर कोई ब्राह्मण चेहरा हो, चाहे फिर वो कोई दलित महिला चेहरा हो जिसमें ममता भूपेश का नाम आ रहा है। हालांकि सचिन पायलट आज जब राहुल गांधी से मिले तब से लगातार राजस्थान के और दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में या ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पे यही चर्चा है कि अब सचिन पायलट ने आज दो टूक साफ बात कर ली है और एक व्यक्ति दो पद नहीं हो सकते। वहीं इसके इतर जो यहाँ के आला कमान के जो जुड़े हुए सूत्र हैं, उन्होंने एक व्यक्ति दो पद से एकदम साफ इनकार कर दिया है। ये बात सही है कि पंजा लड़ाई है, आगे तक रहेगी, लेकिन परिस्थितियों के हिसाब से, और जब अशोक गहलोत को सीएमशिप लगभग लेकर वापस, हालांकि दिसंबर तक जब तक गुजरात चुनाव है, ये नजर नहीं आ रहा कि दिसंबर तक उनसे सीएमशिप ली जाएगी, क्योंकि वो सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पे जब जाएंगे तो क्या गिनाएंगे कि मेरी सरकार में मैंने क्या क्या किया था। ऐसे में, और फिर उन्होंने कल रात को बजट की बात करी कि मैं प्री बजट, जल्दी बजट लाना चाहता हूं और उसमें बजट में मैं ही तैयार कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दे दिए हैं। लेकिन चुनाव के उस 2023 के साल में शायद एक ब्राह्मण चेहरा हो सकता है या कोई महिला दलित चेहरा हो सकता है। ऐसे में सचिन पायलट को कैसे बैलेंस आउट किया जाएगा? पायलट लगातार इस बार में इंतजार कर रहे हैं, 4 साल से सीएम इन वेटिंग है और उनके लिए शायद भारतीय जनता पार्टी का दरवाजा भी ना खुल पाए, क्योंकि वसुंधरा राजे वहां पहले से एक प्रबल दावेदार के तौर पर है। तो क्या कहा जाए, बेचारे पायलट। सर, एक और खास बात है जिसको जाहिर तौर पे चर्चा जरूर करनी चाहिए। 4 सितंबर को के आसपास का समय, जब सोनिया गांधी के पास एक इन्फॉर्मेशन जाती है कि 15 से 20 दिन पहले सचिन पायलट ने फिर शायद, या सचिन पायलट का नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे संकेत कि सचिन पायलट उस तैयारी में है कि अगर उनको जिम्मेदारी नहीं दी तो वो शायद फिर एक बार अपनी तरफ से किसी भी तरह का एजिटेशन शो करें। तो कहीं ना कहीं पार्टी जो सोनिया गांधी है या पार्टी है, उनको ये जरूर संकेत मिल रहा है कि अगर सचिन पायलट को नहीं बनाया जाता तो फिर सचिन पायलट इस बार एक बार फिर कोई गंभीर स्टेप शायद उठा लें। ऐसे में बहुत जो कांग्रेस है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है राजस्थान को लेकर, क्योंकि वो अगर अशोक गहलोत को कंटिन्यू करते हैं तो वो पायलट खेमे को कैसे बैलेंस करेंगे, और साथ में अगर वो किसी थर्ड आदमी को बनाते हैं तो फिर सचिन पायलट को क्या जवाब देंगे। और ऐसे में क्या सर्वे रहता है, 2023 में उनके लिए चुनौती है दोबारा सरकार लाना, तो और दोबारा सरकार लाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किए गए कामों को उनको दिखाना होगा। तो ऐसे में कांग्रेस अभी बेहद गंभीर स्थिति में राजस्थान में से गुजर रही है। बहुत धन्यवाद इस बातचीत और जानकारी के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो पंजाब के बाद ऐसा लगता है कि कांग्रेस के पास एक बार फिर एक नया सिरदर्द है, जिसका नाम है राजस्थान।